बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दर्शकों तक साझा कर दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही वक्त में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। एक एक जानकारी सहयोगी ग्राउंड पर रहेंगे मौजूद, जो जानकारी साझा करेंगे कि कौन आगे चल रहा है, किसके पक्ष में, किसके नाम पर और कौन सी पार्टी पर जनता ने लगाई है मुहर। 8 बज चुके हैं, यानी कि काउंटिंग का सिलसिला, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्रों पर मुकाबला है दिलचस्प, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, अशोक पीछा वर्सेस अनिल शर्मा। लेकिन यहाँ पर आरएलपी भी खेल बिगाड़ सकती है, मुकाबला आरएलपी के बीच में भी माना जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प आज का दिन तीनों ही पार्टियों के लिए। तो टैली के जरिए आप एक एक आंकड़ा समझ पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि कौन आगे चल रहा है। इस टैली के जरिए बॉटम में आप जो देख रहे हैं, इस टैली के जरिए समझ पाएंगे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है या अन्य जो पार्टी हैं वो आगे चल रही हैं। एक एक तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बेहद खास दिन रहने वाला है आज राजस्थान के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, आरएलपी के लिए, निर्दलीय के लिए। लेकिन मुकाबला है साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सरदार शहर में। तो किसका कब्जा होगा यहाँ पर, आज ये तस्वीर साफ होती हुई धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। आज जो है मतगणना होगी, आपको जानकारी दे दें कि 8:02 हो चले हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ये जानकारी भी हम आप तक साझा करेंगे कि भाई रुझान में कौन आगे चल रहा है। और आज मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। सहानुभूति फैक्टर काम आया है, किसके नाम पर मुहर लगाई है, सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा। राजनीतिक समीकरण भी हम जानेंगे और उसके पीछे की जानकारी भी कि आखिर काम पर मुहर लगाई है या वादों पर मुहर लगाई है या सहानुभूति फैक्टर काम किया है। ये सभी जानकारी, ये सभी सवालों के जवाब भी हम जानेंगे। और मतगणना शुरू हो चुकी है, बड़ी अपडेट मिल रही है। 15 राउंड में मतगणना होगी। अनिल शर्मा, अशोक पीछा, लालचंद मुंड के बीच है मुख्य तौर पर मुकाबला और सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रौनक व्यास ग्राउंड पर मौजूद है, जो कि तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे क्योंकि रौनक काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल मनी, अगर बात की जाए देखिए काउंटिंग शुरू हो गई 8 बजे के साथ ही। यहाँ पर काउंटिंग की बात करें, बैलेट पेपर जो है उनकी काउंटिंग सबसे पहले की जाएगी और 8:30 बजे ईवीएम जो है उसके जरिए जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि देखिए जानकारी दे दूं, 2 कक्ष बनाए गए हैं जिसके अंदर काउंटिंग शुरू की गई है। 10-10 टेबल्स है, 15 राउंड में काउंटिंग होगी और उसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि नतीजे साफ हो जाएंगे कि सरदार शहर पर किसका कब्जा है, किस तरह से सरदार शहर का किंग कौन होगा। इसका इंतजार कहीं ना कहीं देखिए 2 से 3 घंटे के भीतर हो जाएगा। हालांकि देखिए पूरी काउंटिंग की तैयारियों को लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सख्त जो कह सकते हैं कि तैयारियां की गई है। तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा यहाँ पर जो है बनाया गया। आप देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारियों का पूरा लवाजमा यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर देखिए कई दिनों से जो प्रशासन के सामने चुनौतियां थी मतदान कराने को लेकर, आज चुनौती है किस तरह से काउंटिंग यहां पर पूरी की जाए, प्रक्रिया को पूरा करवाया गया है। कहीं ना कहीं देखिए अगर मुकाबले की बात की जाए तो 3 त्रिकोणीय मुकाबला संघर्ष कहा जा रहा था लगातार चुनाव के दौरान भी, और आज साफ हो जाएगा कि जिस तरह के दावे कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी की तरफ से किए जा रहे थे उनमें कितना दम है। क्योंकि देखिए जिस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से तीनों प्रत्याशियों को यहां पर देखा गया, उनसे बातचीत की गई तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जीत निश्चित है। यानी तीनों जो प्रत्याशी है, चाहे बात करूं कांग्रेस के अनिल शर्मा की बात करूं या बीजेपी के अशोक पिंचा की बात करूं या आरएलपी के लालचंद मुंड की बात करूं, तीनों अपने जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि देखिए अब महज 2 से 3 घंटे में यह फैसला हो जाएगा कि जिस तरह के दावे उन्होंने किए थे, जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, वो कहां तक जनता समझ पाई है, ये कहीं ना कहीं है। हालांकि देखिए निश्चित तौर पर सरदार शहर की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा की बात करूं, लंबे अरसे से जीतते आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व जो है सरदार शहर में देखने को मिला। लेकिन आज चूंकि यह कहा जा सकता है कि भविष्य का फैसला होना है, 10 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला है, लेकिन निश्चित तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष के बीच किसके
पक्ष में ये पूरा ये कहा जा सकता है कि मतगणना किसके पक्ष में जाती है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। निर्वाचन अधिकारी जो है सिद्धार्थ सिन्हा वो निश्चित तौर पर पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और अगर बात की जाए बैलेट पेपर की गिनती की काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो कुछ ही देर में नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी अच्छा, कितना वक्त लगेगा रौनक जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे? और जरा बात कर लीजिए पुलिस कर्मियों से, मैं देख पा रही हूँ पीछे मौजूद हैं, वो कितने मुस्तैद है तैयारी, अगर बात कर लीजिए तैयारी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे ईवीएम जो है वो खोली जाएगी। तो कहीं ना कहीं 8:45 के करीब रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी के कितने वोट हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उसका इंतजार करना होगा 8:45 तक। लेकिन जो प्रशासनिक तैयारियां यहाँ पर है, बात करने की कोशिश करता हूँ अधिकारियों से किस तरह से क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी बातचीत की जा सकती है। सर क्या कहेंगे? देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कई दिनों से ये था कि पहले वोटिंग करवाना और अब काउंटिंग, त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, आज सरदार शहर उपचुनाव की काउंटिंग डे है और 5 दिसंबर को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ था। आज अभी 8 बजे से काउंटिंग है और इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है, जिसमें प्रथम घेरे में CPMF का जाब्ता है, सेकेंड में हमारी RSC लगी हुई है, थर्ड में हम पुलिसकर्मी हैं और बिल्कुल मुस्तैद हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न होगी। कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है, वो ये कि जब नतीजे आएंगे तब पार्टियों के जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जश्न मनाएंगे, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उसके लिए देखिए जगह जगह मोबाइल से हमारी पिकेट्स लगा रखी हैं और बाहर भी जाब्ता है, इवन हर कस्बे में हम अलर्ट हैं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम बिल्कुल ये काम करते रहते हैं और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज़ पे हर मुस्तैदी से हम बिल्कुल इसको अच्छी तरह से निपटाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए मनी साफ तौर पर जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि तैयारियों को तो अंतिम रूप दिया ही गया है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ देर में नतीजे सीधे तौर पर सामने आने शुरू हो जाएंगे। यानी 8:45 पर पहला रुझान आएगा, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग चल रही है और ईवीएम 8:30 बजे जो है ईवीएम पे काउंटिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं तैयारियां की गई है। पोलिंग एजेंट्स जो यहाँ पर पहुंचे, मतगणना काउंटर्स पर एजेंट्स जो पहुंचे, वो कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए। लेकिन बात की जाए नतीजों को लेकर के, राजनीतिक सियासत को लेकर के, जो इतने दिन से जो तमाम प्रत्याशी मैदान में थे उनके भविष्य का फैसला होना, और ये कहा जा सकता है कि आज 2 से 3 घंटे में साफ हो जाएगा कि सरदार शहर का किंग कौन है। जी अच्छा हिमांश, रौनक ये बताइए, क्योंकि अभी मैं डेटा एक देख रही थी तो डेटा में मुझे पता चला है कि पिछले उपचुनाव के मुकाबले इस बार जो उपचुनाव हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रही है। मैं अगर शुरू के उपचुनाव की बात कर लूँ तो 79 के आसपास था, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ 76 के आसपास पहुंच गया, और अब जो उपचुनाव में वोटिंग हुई है वो 72 अप्रोक्स सामने आ रही है। यानी कि धीरे धीरे जो रेशो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं रौनक कि इस बार जो उपचुनाव में वोटिंग हुई है ये जो है इसका परिणाम जो सामने आएगा बेहद चौंकाने वाला होगा। और इस बार तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार को जो उपचुनाव है किन मायनों में ये जो वोट काउंटिंग आज होगी किस मायनों में बेहद खास माने जा रहे हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी रौनक। जी बिल्कुल बनी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पिछले चुनाव की बात करूं, वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा था, और इस बार बात करें तो 6% वोट प्रतिशत जो है सामने आया वो कम आया। 72% वोटिंग यहां पर हुई थी। 2,08,000 मतदाताओं ने अपना मत यहां पर डाला था। लेकिन देखिए अगर बात की जाए राजनीतिक समीकरण की और सरदार शहर सीट की, तो आप देखिए जिस तरह से भंवरलाल शर्मा का वर्चस्व यहां पर रहा, पूरी तरह से देखा जाए यहां पर जिस तरह से उनका एक राजनीतिक पूरा करियर रहा है, बड़े नेता के तौर पर, ब्राह्मण नेता के तौर पर माने रहे। लेकिन उनके निधन के बाद जिस तरह से उनके ही बेटे को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, इस बात के साथ कि उनका जुड़ाव जनता के बीच है, जनता से उनका लगाव है और उस लिहाज से उन्हें वोट मिलेगा। और आप देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद 2 सभाओं को यहाँ पर करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस ने भी यहाँ पर पूरी तरह से जो कहा जा सकता है कि भंवरलाल शर्मा के बेटे को उतार कर ये निश्चित किया कि जिस तरह का लगाव उनके साथ यहाँ के लोगों का था उसी तरह का रुझान आ सकता है। रौनक, आपसे राजनीतिक मायने आगे भी जानकारी मैं आपसे लेते रहूंगी, तस्वीर आप पहुंचाते रहेगा दर्शकों तक, क्योंकि देखिए आज विधानसभा चुनाव के भी नतीजे सामने आने वाले